बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हमारे उपयोगी पशु। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 10 हमारे उपयोगी पशु। पाठ का सार देखिए। इस पाठ में हमारे लिए पशुओं की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। वे हमें बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान करते हैं तथा स्वयं हमसे केवल प्रेम और स्नेह की अनुभूति रखते हैं। हमें पशुओं को सताना नहीं चाहिए। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अध्यापक अध्यापक से शुरू होती है यह कहानी। अध्यापक कहते हैं, बच्चों आज हम हमारे उपयोगी पशुओं के विषय में चर्चा करेंगे, यानी जो पशु हमारे काम में आते हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। राघव कहता है, गुरुजी क्या गाय एक उपयोगी पशु है? अध्यापक कहते हैं, हाँ, गाय एक उपयोगी पशु है। गाय से हमें दूध मिलता है। अच्छा कनिका, तुम बताओ कि गाय के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से पशु हमें दूध देते हैं? इस तरह से बताते हुए अध्यापक कनिका से प्रश्न करते हैं। कनिका कहती है, गुरुजी भैंस और बकरी, वैसे ऊंटनी एवं भेड़ का दूध भी निकाला जाता है। कनिका ने अन्य दूध देने वाले उपयोगी पशुओं के नाम बताए। फिर अध्यापक कहते हैं, शाबाश कनिका, बच्चों दूध एक पूर्ण आहार है। इससे हमारे शरीर का विकास होता है, अतः हमें रोजाना दूध अवश्य पीना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए दूध अति आवश्यक है। तो इस प्रकार दूध की आवश्यकता बताते हुए, उसकी महत्वता बताते हुए अध्यापक कहते हैं कि दूध क्या है? पूर्ण आहार है। इस प्रकार हमारे हमारे शरीर के लिए एक संपूर्ण आहार की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम फल फ्रूट, दाल, प्रोटीन और कई प्रकार की चीजें खाते हैं, परंतु दूध के अंदर वो सभी चीजें शामिल है। यदि आप दूध भी रोज पियोगे तो आपकी हर एक चीज पूर्ति होगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसा यहाँ पर अध्यापक कहते हैं कि इसकी वजह से हमें रोज दूध पीना चाहिए। राघव कहता है, गुरुजी क्या घोड़ा भी एक उपयोगी पशु है? अध्यापक ने उत्तर दिया, हाँ, घोड़ा तांगा खींचता है, कुछ लोग इस पर सवारी भी करते हैं। दिव्या, तुम बताओ सवारी के लिए कौन कौन से पशु उपयोग में लाए जाते हैं? इस तरह से घोड़े के बारे में अध्यापक बताते हुए कि घोड़ा के तांगा खींचता है, कोई कोई घोड़े पर सवारी भी करता है। इस तरह से घोड़ा भी हमारे लिए उपयोगी पशु है। और फिर किससे प्रश्न करते हैं, सवारी के कौन कौन से पशु उपयोग में? ऐसे दिव्या से भी पूछते हैं, अन्य पशुओं के बारे में बताओ। दिव्या कहती है, गुरुजी सवारी के लिए हाथी, ऊंट, खच्चर खच्चर यानी गधा आदि पशुओं को भी उपयोग में लाया जाता है। अध्यापक ने उत्तर दिया, गौरव तुम कुत्ते के विषय में क्या जानते हो? तो गौरव से प्रश्न किया अध्यापक ने। गौरव कहता है, गुरुजी कुत्ता एक पालतू पशु है। यह अपने मालिक का वफादार होता है। कुत्ता अनजान लोगों एवं बिल्ली, चूहों और चोरों से घर की रक्षा करता है। तो इस तरह से गौरव कुत्ता क्या है? घर में पाला जाने वाला पशु है। इसको हम क्या होता है, अपने परिवार में इसको पालते हैं और फिर ये हमारी रक्षा करता है चोरों से, चूहों से और बिल्लियों से, है ना। इस प्रकार अध्यापक कहते हैं, अच्छा बच्चों बताओ किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो फिर मैं बताऊं गुरुजी, वैभव बोला। इस बात पे जब वो प्रश्न किया अध्यापक ने, अच्छा बच्चों बताओ किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? मैं बताऊं गुरुजी, वैभव बोला। वैभव फिर उत्तर देता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसके पैर गद्दीदार होते हैं, इसलिए यह रेतीली जमीन पर आसानी से चल सकता है। इसका उपयोग सामान ढोने तथा सवारी करने में करते हैं। यह बिना पानी पिए भी कई दिनों तक कार्य कर सकता है ना। तो ऊंट, क्योंकि देखो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो ऊंट क्या है, वहां के हिसाब से रहने लायक है। एक तो उसके गद्दीदार जो पैर होते हैं, उसके गद्दीदार पैर, वो क्या होते हैं, रेत में आसानी से चल पड़ते हैं। इसी कारण उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दूसरा, वो कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने क्या सीखा? पाठ से हमने उपयोगी पशुओं के बारे में सीखा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारे जीवन को क्या करते हैं, आसान करते हैं। और हमें ऐसे पशुओं की रक्षा करनी चाहिए और इनको इनको किसी प्रकार का क्या करना चाहिए। कोई कोई होता है नहीं, ऐसे पशुओं को सताता है, मारता है, भगाता है। इस प्रकार पशुओं के साथ व्यवहार ना करें। प्रेम पूर्वक आप उनके साथ रहें और उनका उपयोग सही तरीके से करें। ठीक है, पाठ का हमें सीख, ये पाठ समाप्त हुआ। उपयोगी, काम में आने वाला, पशु, जानवर, अतिरिक्त, अलावा, पूर्ण, पूरा।
आहार भोजन, रोजाना प्रतिदिन उपयोग, काम आना, रक्षा रखने वाली, आसानी, आराम से। ठीक है, ये समाप्त हुआ, इसको आप कंठस्थ कीजिएगा। अभ्यास करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, गाय से हमें मिलता है दूध। अगला खा, सवारी के लिए किसको काम में लाया जाता है? हाथी, खच्चर, ऊंट, इन सभी को। ठीक है, गा देखिए, दूध से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? मक्खन, घी, दही, ये सभी। अगला दूसरा अभ्यास, किस शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान आपको भरने हैं। कहा देखिए, गाय एक डैश पशु है। क्या है? उपयोगी, उपयोगी पशु है। कहा देखिए, दूध एक पूर्ण डैश है। क्या है? आहार। घोड़ा डैश खींचता है। घोड़ा डैश खींचता है। क्या खींचता है? तांगा। हाँ देखिए, कुत्ता अपने मालिक का डैश होता है। क्या होता है? वफादार। अगला, ऊंट को रेगिस्तान का डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाज। तीसरा, किसने किससे कहा? हाँ, का गाय उपयोगी पशु है। किसने कहा? राघव ने। अध्यापक। ठीक है? अगला, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। किसने कहा? वैभव ने। वैभव ने अध्यापक से। अगला, कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है। ये बात किसने कही? गौरव ने। अध्यापक। ठीक है, ये अभ्यास पूरा हुआ। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर पाठ के अनुसार इनका उत्तर लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में देने का प्रयास करेंगे। तो ये पाठ समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।